पीएम मोदी को आपने सुना। इसके बाद मोदी ने जो कहा वो आज मणिपुर को लेकर जो लोग आंसू बहा रहे थे, जो लोग नॉर्थ ईस्ट को लेकर चिंता जता रहे थे, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि यही लोग नॉर्थ ईस्ट की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? संसद में पीएम कितने फुल फॉर्म में थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 132 मिनट लंबे भाषण में 98 बार तालियां बजी, 22 बार ठहाके लगे और वो प्रस्ताव लेकर आए। 13 बार विपक्ष ने टोका टाकी की और जिस मुद्दे पर पीएम को बोलना था उसी मणिपुर का जिक्र उन्होंने 29 बार किया। 9 साल के शासनकाल में यह दूसरा मौका था जब मोदी सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा। पिछली बार 2018 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन पीएम ने इस बार फिर विपक्ष को 2028 के लिए नया होमवर्क दे दिया। मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। पीएम ने अपने अंदाज में विपक्ष की क्लास ली, एक एक विषय पर घेरा तो विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए भारत के अतीत और वर्तमान के चर्चे के साथ ही भविष्य के भारत के विकास का खाका भी सदन में रखा। पीएम ने कहा, आजादी के अमृतकाल में भारत विकसित राष्ट्र बनकर ही रहेगा। ये संकल्प के लिए समर्पण करने की परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है। वयम राष्ट्रांग भूतः कह करके देश के लिए उसी संवेदना के साथ काम करने वाला ये समाज है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक है कि गुलामी के कालखंड में हम पर बहुत हमले हुए, बहुत कुछ झेलना पड़ा हमें, लेकिन हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के चिंतकों ने, हमारे देश के सामान्य नागरिक ने विश्वास की उस लोह को कभी बूझने नहीं दिया था जी। हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। उस समृद्ध विरासत, विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के चली है। और यही कारण है, जब देश का सामान्य मानवीय देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है।
आज जो भी दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बना है, उसका एक कारण भारत के लोगों का खुद पर विश्वास बढ़ा है। और अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा। साथियों, संसद में एक तरफ जहां अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, उसी दौरान एक विधायक पर जमकर हंगामा हुआ। संसद में कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर विधेयक पर भी हंगामा हुआ। मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल कल राज्यसभा में पेश किया। इस बिल के मुताबिक अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करेंगे। जबकि इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल करेगा। कल जैसे ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में ये बिल पेश किया, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू किया कि सरकार चुनाव को अपना पिछलग्गू बनाना चाहती है, इसलिए ये विधेयक लाया गया है। With your permission, I move for leave to introduce a bill to regulate the appointments, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected herewith or incidental thereto. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।